मुक्ति मोर्चा चुनाव की तैयारी में हमेशा रहता है और लगातार हमारा संगठनिक जो कार्यक्रम है वो चलते रहता है। जब संगठन हमारा मजबूत है, संगठन हमारा अगर जज्बे से भरा हुआ है तो निश्चित रूप से परिणाम हमारे पक्ष में आते हैं। और अभी जो आप लोगों ने यहाँ पर भीड़ देखी होगी, जो बैठक में लोगों की उपस्थिति थी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संगठन में कितना मजबूती है और कैसे धारदार उसको बना करके और आने वाले दिन में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव में जो हमारा विपक्षी पार्टी है जो सपने देख रहा है, उस सपने को चकनाचूर कैसे करेंगे आप देखते हैं। देखिए, टाइगर जो लोग बनाते हैं वो लोग आज इस सभागार में उपस्थित हैं, नेता जो लोग बनाते हैं वो इस सभागार में उपस्थित थे। तो कोई टाइगर पैदा नहीं होता है, उसको टाइगर पार्टी के कार्यकर्ता बनाते हैं, संगठन बनाता है। और जब संगठन ही आपके साथ नहीं है तो आप टाइगर नहीं है। देखिए, कोल्हान तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने परिणाम पिछले ही बार दे दिया। और जहां तक टारगेट करने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी इसको टारगेट कर रही है। और हमको लगता है कि वो जो टारगेट सेट कर रही है ना, जिस तरह से पार्टियों को तोड़ना, पार्टी के नेताओं को तोड़ना, परिवार को तोड़ना, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है, उसका भी जवाब जनता देगी। आप विधानसभा का चुनाव का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द उनको जवाब मिल जाएगा कि आपने जो कृत्य किया है उस कृत्य का परिणाम क्या हो। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि क्यों बात नहीं करते हैं, वो डेमोग्राफी की भी बात करते हैं। तो सच पूछा जाए तो डेमोग्राफी तो भारतीय जनता पार्टी का चेंज हुआ है। आप किसी भी मंच पे देख लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पर नजर नहीं आएंगे, वहाँ पर नजर आएंगे तो कांग्रेस के लोग, जेवीएम के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और कुछ मधु कोरा जैसे जो निर्दलीय लोग हैं, जो जिनको कि देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी बताने का काम किया था, आज वो उनके मंच को सुशोभित कर रहे हैं। तो इसी से आप समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी का जो डेमोग्राफी है वो किस तरह से चल रहा है। कोल्हान में किसको जिम्मेदारी जयरामदास दा इसके लिए? देखिए, कोल्हान में जहाँ तक संगठन की जिम्मेदारी दे जाने की बात है तो जो लोग आज यहाँ उपस्थित हैं वो बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर तक और केंद्रीय स्तर के लोग उपस्थित हैं। सभी लोगों की जिम्मेवारी है, किसी एक व्यक्ति पर इसकी जिम्मेवारी नहीं है। संगठन की जवाबदेही है, संगठन की जिम्मेवारी है और संगठन का काम है कि कोल्हान के 14 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो। और वहाँ भी जब हम पार्टी के कार्यकर्ताओं का रोष देख रहे थे, उनके अंदर में जो उबाल था वो देखने को हम लोगों को मिल रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के लगभग 500 कार्यकर्ता कल वहाँ पर शामिल हुए। और स्थिति ये है भारतीय जनता पार्टी को कि उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री का यहाँ कार्यक्रम हुआ, आपको पता होगा कि किस किस स्टेट से लोगों का यहाँ आगमन हुआ था, आप लोग जानते हैं। लेकिन आप लोग चूंकि अपने मुंह से नहीं बोल सकते हैं, हम लोग भी उस चीज़ को नहीं दोहराना चाहते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री की ये स्थिति कोल्हान ने की है तो बाकी का आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। गाँव में घूसमट से आते हैं और हम लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं, हम लोगों को भी थोड़ा समझ में आता है। आप जानते हैं कि झारखंड की सीमा किसी अन्य देशों के सीमाओं से नहीं मिलती है। कोई भी सीमा से झारखंड की सीमा नहीं मिलती। और जहां से घुसपैठ की बात है, अगर ये घुसपैठ है, हम मान लेते हैं थोड़ा देर, तो इसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? ये सीमा सुरक्षा का जो मामला है ये अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है और ये केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो क्या ये माना जाए
कि गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार इस कृत्य में शामिल है। अगर शामिल है, अगर घुसपैठ है, तो क्यों नहीं देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।